अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ए अल्लाह, मैं तेरे नाम से दिन का आगाज़ कर रही हूँ। मेरी दुआ है कि मेरा और मेरे घर वालों का और मेरे सब दोस्तों का आज का सारा दिन खैरियत व आफियत से गुजरे, आमीन। औरत की लंबी जुबान का शिकवा सभी करते हैं, मगर कोई गूंगी औरत से शादी भी नहीं करता। किसी से ताल्लुक की भीख ना मांगे, जाने वाले को मत रोके, उन्हें रास्ता दे और हो सके तो पीछे से एक लात भी दे। ए अल्लाह, मुझे लोगों के दिलों पर भारी मत होने देना, मुझे हर उस इंसान से दूर कर देना जो मुझसे दूरी चाहे, खवा वो मेरे दिल के कितने ही करीब क्यों ना हो। इस दुनिया में मौजूद हर रिश्ते का एहतमाम जुदाई है, और जुदाई से बड़ी शायद कोई तकलीफ नहीं। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता। तुम्हारे पास तो बादशाहों का बादशाह है जो बेहतरीन मददगार है। बगैर मतलब के यहाँ दिलासे भी नहीं मिलते, लोग यहाँ दिल में भी दिमाग लिए फिरते हैं। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। मैं तुम्हें बताऊंगी नज़रअंदाज करना किसे कहते हैं, मसरूफ़ होना क्या होता है, बेजार किसे कहते हैं। अभी तुम भागो वक्त से 2 कदम आगे सही, मुड़ोगे तो बताओगी मुंह के बल गिरना किसे कहते हैं। बहुत खामोशी से मर गए हम खुद में ही, ना कोई मैयत उठी ना कोई जनाजा हुआ। बाज़ औक़ात दुआओं से अल्लाह अपने फ़ैसले नहीं बदलता, आपके दिल बदल देता है और अपने फ़ैसले के मुताबिक कर देता है, क्योंकि वो बेहतर जानने वाला है। सारी ज़िंदगी रिश्ते निभाते रहे, लेकिन आपकी एक गलती करने की देर है, आपका सारा खुलूस आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी लड़की तो नहीं हूँ, मगर इतना यकीन ज़रूर है कि एक दिन जब तुम मेरा नाम सुनोगे तो मुस्कुरा पड़ोगे और कह उठोगे कि वो बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। मोहब्बत और इबादत में सच्ची खुशी तब मिलती है जब दिल मुनाफिकत से पाक हो। जुदाई से ज़्यादा तकलीफ दे कोई एहसास नहीं, और फिर उसे शख्स से जुदा होना जिसके साथ हम उम्र भर रहने की दुआ मांगते हैं, जिसका जिक्र हमारी नमाजों में होता है। अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स की सोहबत से बचाए जो तुम्हारी रूह को घायल, दिल को बीमार और तुम्हारी ज़हनी को सेहत तबाह कर दे। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त उन्हें एहसास होगा अपने मुनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ वालों के लिए होते हैं, बेहस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। इतना मुश्किल लगता है ना, दिन भर की मसरूफियात के बाद तन्हा बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके किसी की बातों को याद करना और फिर रो देना। जानते हो अजियत क्या है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते हुए देखना और फिर भी खामोश रहना। जब मैंने उसके लहजे में अपने लिए नफरत देखी तो मैंने उसके लगाए सारे इल्ज़ाम चुपचाप कबूल कर लिए। यकीन करे, घर का बड़ा बेटा कभी भी मुकम्मल सुकून में नहीं रहता। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। किसी को सफाई ना दे, आप इंसान हैं, झाड़ू नहीं। मोहब्बत क्या है? समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज़, चाहो तो ज़िंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा और मिल जाए तो जन्नत। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। औरत का चुप कर जाना उसके राज व कतार रोने से कहीं ज्यादा पुर असर है। कितने भी परफ्यूम लगा लो तुम, लेकिन जो खुशबू माँ के दुपट्टे से आती है उसकी बात ही कुछ और है। काश लोगों में जितना रोजे तोड़ने का खौफ है, इतना किसी का दिल तोड़ने का भी होता।
किसी ने पूछा, सब कुछ जान कर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने जवाब दिया, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है ये देखना अच्छा लगता है। जिनका दिल भर जाता है ना, उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बाप का अमीर होना या गरीब होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर कभी मुझे जिंदगी के नाम आखिरी खत लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा कि मैं उनके लिए तकलीफ बन गया था जिन्हें मैं खुश देखना चाहता था। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? मोहब्बत सहरी में पिए गए पानी के आखिरी घूंट की मन्नत होनी चाहिए, जिसके बाद किसी और चीज़ की गुंजाइश ना रहे।